एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल तक तो हम लोग पहुंच गए थे। तो आज हम सीखते हैं कि अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड कैसे जा सकते हैं और अल्कोहल से कीटोन कैसे जा सकते हैं। साथ ही साथ आज की लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे हम कार्बोक्सिलिक तक तो पहुंच सकते हैं, पर कीटोन को ऑक्सीडाइज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक पे नहीं पहुंच सकते विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आगे सीखेंगे। तो आज है हमारा डे 18 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास CH3CH2OH जो कि हमारे पास हो जाता है इथेनॉल। तो अगर मैं अपने अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, अब मेन चीज यही है कि हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखने हैं। पेपर में आप कोई सा भी लिख के आ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो गया आपके पास? PCC हो गया आपके पास PDC हो गया, आपके पास यहाँ पे CrO3 हो गया, क्रोमिक ऑक्साइड। साथ में आप कॉपर एट 573 केल्विन वाली रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं H2 की फॉर्म में। तो ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें टॉलेंस और फेलिंग्स भी आता है, पर वो टॉलेंस और फेलिंग्स हम एल्डिहाइड वाले पार्ट में याद करें तो ज्यादा बढ़िया है, वहां पे हमारे लिए इजी रहेगा उनको याद करना। तो अब होगा क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते ही पहली बात चेक करना है कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है। क्योंकि अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो हमेशा आपको बदले में क्या बना के देगा, एल्डिहाइड बना के देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं। पर अगर मुझे कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए मुझे लेना होगा यहाँ पे CH3COH CH3, दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। अगेन इसमें भी मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सेम कॉपी करके मैं कोई सा भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं, जिसके वजह से होगा क्या कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड शेयर कर लेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बनके तैयार हो जाएगा, आपका कीटोन ग्रुप बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन थी, जिसको आप लोग याद करके अपने एल्डिहाइड और कीटोन तक पहुंच सकते हैं। अब इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एल्डोल रिएक्शन और हम कीटोल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें सेल्फ कीटोल, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस कीटोल, क्रॉस एल्डोल आएगा, तो उस रिएक्शन के अंदर यहां तक पहुंचना भी हमें आना चाहिए। तो जब यहां तक हम पहुंच जाएंगे तो इसके आगे हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और वहां पे एल्डोल रिएक्शन कर पाएंगे। तो इस रिएक्शन को आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना और वहीं पे हम लोग याद करेंगे अपना टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।